तो हेलो गाइस, मैं हाजिर हूँ 9th एपिसोड के साथ। पिछले वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था लूफाइन ने अपने लिटिल लाइटिंग पावर को इंक्रीज कर लिया था और उसी के दौरान उसके कपड़े डिस्ट्रॉय हो गए थे। तभी वो कपड़े मंगाने के लिए ताई भाई को आवाज देता है और कहता है ताई भाई मेरे कपड़े लेकर आओ। और तभी ताई भाई लूफाइन के कपड़े लेकर अंदर जाती है। तभी दूसरी तरफ मैरी एग्जॉटॉन से कहती है मास्टर अपनी लिटिल लाइटिंग पावर को इंक्रीज करते समय उनके कपड़े डिस्ट्रॉय हो गए होंगे और वो अब बिना कपड़ों के वहाँ बैठे होंगे। पता नहीं ताई भाई का अब क्या होगा। तभी ताई भाई कमरे को खोलती है और देखती है लूफाइन बिना कपड़ों के वहाँ बैठा था, लेकिन उसने अपने प्राइवेट पार्ट को ढक के रखा था। ताई भाई शर्माते हुए कहती है मास्टर ये लीजिए अपने कपड़े। जिस पर लूफाइन कहता है इतनी दूर क्यों खड़ी हो, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तभी ताई भाई लूफाइन के पास जाती है और लूफाइन ताई भाई का हाथ पकड़कर कहता है तुम सैकड़ों सालों बाद मुझे इतना अजीब लग रही हो। तभी लूफाइन ताई भाई का हाथ पकड़कर खींचता है, जिसकी वजह से ताई भाई लूफाइन के ऊपर गिर जाती है। लूफाइन कहता है ओ तेरी की, ये मैंने क्या कर दिया, लगता है मैंने इसका हाथ बहुत तेजी से खींच दिया। तभी ताई भाई कहती है मास्टर क्या आप फिनिश कर चुके हैं और मास्टर मेरा अर्क आपके लिए तैयार है। लूफाइन कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो, जिस पर ताई भाई कहती है आई एम सॉरी मास्टर, मेरा मतलब ये नहीं था। तभी ताई भाई हल्का हल्का मूव करने लगती है और लूफाइन कहता है अरे पागल लड़की तुम हिलो मत। तभी एग्जॉटॉन और मैरी वहाँ आकर अचानक से गेट खोल देती है। तभी लूफाइन और ताई भाई की यह हालत देखकर मैरी कहती है मास्टर आप क्या कर रहे थे, जिस पर एग्जॉटॉन कहती है ओ तेरी की मास्टर तो अंदर खेल खेल रहे थे और मास्टर आपने हमें अपने साथ शामिल क्यों नहीं होने दिया। तभी एग्जॉटॉन मैरी को खींचते हुए कहती है यहाँ से चलो, मास्टर हमें नहीं खिलाएंगे, उन दोनों को अकेले ही खेलने दो। और तभी एग्जॉटॉन और मैरी वहाँ से चली जाती है। तभी लूफाइन ताई भाई से कहता है जाओ उस छोटी बच्ची से बैग पैक करने के लिए कहो जाकर, और मैं भी वहाँ तैयार होकर आ रहा हूँ। ताई भाई कहती है जी मास्टर मैं जाकर कह दूंगी। और ऐसा कहकर ताई भाई वहाँ से चली जाती है। तभी लूफाइन कहता है मैंने ये क्या कर दिया, लेकिन मैं अब दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। तभी हम देखते हैं कि लूफाइन का शिप जाने के लिए तैयार हो गया था और वहाँ सभी लोग आ गए थे। तभी ताई भाई लूफाइन से कहती है मास्टर ये एक स्पेस ट्रीजर है और मैंने इसमें खाने पीने का सामान रख दिया है। लूफाइन ताई भाई से कहता है थैंक्स ताई भाई। शान चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। और तभी मैरी कहती है मास्टर आप अपना ख्याल रखना। तभी हम कुछ समय बाद देखते हैं लूफाइन और शान सीक्रेट फॉरेस्ट पहुँच गए थे। शान लूफाइन से कहती है मास्टर मुझे नहीं लगता कि यही सीक्रेट फॉरेस्ट का एंट्रेंस है, यानी कि गुप्त स्थान। लूफाइन कहता है ये सीक्रेट फॉरेस्ट नहीं है, अभी तो हम सिर्फ जंगल में पहुंचे हैं, अभी हमें और भी आगे जाना है। हमें अभी तब तक चलना है जब तक हम सीक्रेट प्लेस नहीं पहुंच जाते और हमें बहुत ही चालाकी से आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी शान और लूफाइन जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पीछे से आवाज आती है और शान और लूफाइन पीछे मुड़कर देखते हैं। तभी हम 3 लोगों को देखते हैं, जिनमें से उनका मेन मास्टर कहता है हम टियांची श्राइन से हैं। टियांची का मास्टर कहता है क्या मिस आप अपना रास्ता भटक गई है, अगर आप कहे तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। श्यान कहती है जी नहीं, मैं खुद ही अपना रास्ता ढूंढ लूंगी। तभी लूफाइन मन में सोचते हुए कहता है अच्छा यही टियांची श्राइन के मास्टर है और तुम लोगों ने अच्छा किया अपनी शक्ल पहले ही दिखा दी। टियांची श्राइन का मास्टर कहता है हम चाहते हैं कि ये टोकन हम आपको दे और यहाँ सीक्रेट फॉरेस्ट तक पहुँचने में कम से कम आधा दिन लग जाएगा, और अगर आपको कोई इस जंगल में परेशान करता है तो आप इस टोकन को दिखाएंगे तो ठीक रहेगा। तभी लूफाइन उनके हाथ से उस टोकन को ले लेता है और लूफाइन कहता है हमारी मदद करने के लिए थैंक्स। जिस पर टियांची का मास्टर कहता है हमें अपनी कल्टीवेशन से एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि इस कंपटीशन में हम लोग फाइनल तक पहुंच सके, लेकिन लूफाइन मना कर देता है। जिस पर टियांची के मास्टर कहते हैं चलिए कोई बात नहीं, अब हमें यहाँ से जाना होगा, आपको कामयाबी मिले और आप यहाँ फाइनल तक पहुँचे। तभी शान लूफाइन से कहती है ऐसा लगता है कि बाहरी दुनिया ताई भाई जितनी बुरी नहीं है, क्योंकि बाहरी दुनिया में दयालु लोग रहते हैं जो कि लोगों की मदद करते हैं। लूफाइन कहता है तुम्हें क्या लगता उसने तुम्हारी मदद क्यों की, जिस पर शान कोई जवाब नहीं देती है। लूफाइन कहता है उसने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि तुम उसे अच्छी लग रही थी। शान कहती है ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान था इसीलिए उसने तुम्हें टोकन दिया। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे उन्हें कोई चोट पहुंचे, क्योंकि वह बहुत अच्छा इंसान है। तभी लूफाइन गुस्सा होते हुए कहता है ये लड़की कितना भरोसेमंद है, बहुत जल्दी ही लोगों पर भरोसा कर लेती है। शियान कहती है मास्टर क्या हुआ, आप इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो गए। लूफाइन शियान से कहता है क्या तुम जानती हो ये है क्या। शियान कहती है मास्टर मुझे नहीं पता। लूफाइन कहता है चलो ठीक है मैं दिखाता हूँ कि ये टोकन है क्या, और तभी वो अपनी पावर का यूज उस टोकन पर करता है, जिसे देखकर शियान कहती है मास्टर ये तो ट्रैकिंग एरे है। लूफाइन कहता है टियांची
श्राइन के मास्टर को लगता था तुम अकेली हो और वो पता करने की कोशिश कर रहा था कि तुम हो कौन। जब उसने मुझे तुम्हारे साथ में देखा तब उसने हमें ये टोकन दिया ताकि वो पता कर सके हम हैं कौन और कहाँ जा रहे हैं। लेकिन शान तुमने सब गड़बड़ कर दी। जिस पर शान कहती है सॉरी मास्टर, मुझे नहीं पता था। अब से मैं जो भी कुछ करूंगी वो आपसे पूछ कर करूंगी। लुफान शान से कहता है ये बात मेरी हमेशा याद रखना, बाहरी दुनिया तुम्हारी सोच से काफी ज्यादा बुरी है। शान कहते हैं जी मास्टर मैं समझ गई, अब से ये गलती दोबारा नहीं होगी। लेकिन मास्टर उन लोगों ने हमारे साथ डील क्यों नहीं की जबकि वो लोग जानते थे हम क्या करने में कैपेबल है। लुफान कहता है क्योंकि यहाँ इस जंगल में बहुत सी पावर्स है जिसकी वजह से वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन आगे कुछ न कुछ करने की कोशिश करेंगे जिससे हमें चोट पहुंचेगी। शान कहती है मास्टर इस मामले में तो हमें इस टोकन को फेंक देना चाहिए, कहीं मास्टर ऐसा ना हो कि वो हमारी जगह किसी और को चूज करे। लुफान शान से कहता है ये तो अच्छी बात है, अब तो वो लोग हमें ही चुनेंगे। तभी देखते हैं कि लुफान वहाँ पहुँच गया था जहाँ पर बहुत से लोग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे। तभी वहाँ दो लोग खड़े बात कर रहे थे और कहते अगर वहाँ अंदर जाने के बाद अगर आप 10 दिनों तक जिंदा रहते हैं तो सीक्रेट फॉरेस्ट आपको खुद ही वहाँ से जाने देगा, और अगर आप वहाँ 10 दिन तक जिंदा नहीं रह पाए तो आप वहीं पर मारे जाओगे। लेकिन अगर आप वहाँ 10 दिनों तक जिंदा रह लेते हो तो आपको बहुत सारे रिवॉर्ड मिलेंगे और आपको फॉरेस्ट टोकन से सम्मानित किया जाएगा। उसके साथ का खड़ा लड़का कहता है जी सर मैं समझ गया। तभी वहीं दूसरी तरफ खड़े दो लोग कहते हैं जिसमें से पहले दुबला वाला कहता है सैकड़ों साल पहले 3 लोग सीक्रेट फॉरेस्ट में 100 टोकन कलेक्ट करने के लिए गए थे, लेकिन उनमें से आज तक कोई वापस नहीं लौटा। जिस पर मोटा वाला कहता है हाँ मुझे पता है, अगर आप सभी सीक्रेट फॉरेस्ट टोकन को कलेक्ट कर लेते हैं तो आप पूरे सीक्रेट फॉरेस्ट पर अपना कब्जा जमा सकते और यहाँ 50 सालों में सबसे बड़ा रिवॉर्ड पा सकते हैं। तभी लुफान सोचते हुए कहता है टियानची श्राइन ने अभी हमें तक परेशान नहीं किया, लेकिन वो लोग बहुत बड़ा खेल खेलना चाहते हैं हमारे साथ। और तभी वहाँ शान आ जाती है और लुफान से कहती है मास्टर क्या आपको कुछ मिला। जिस पर लुफान कहता है नहीं मुझे अभी कुछ नहीं मिला है। और यहीं से हमारे इस एपिसोड का अंत होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।